जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हब पर। और आज हम अध्याय 14 प्रायिकता लेकर आए हैं, जिससे आपको 6 नंबर का एमपी बोर्ड में आने वाला है। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर बहुत सरल है। अगर यहाँ से हमने नंबर नहीं ले पाए तो समझ लीजिए कि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, क्योंकि ये सबसे सरल चैप्टर है। आपकी 10th के 14 चैप्टर में से सबसे सरल चैप्टर यही है। तो आइए हम बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रायिकता की परिभाषा 1795 पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी। कौन सी परिभाषा? जो नीचे लिखी है। 1749 में इनका जन्म हुआ था 1827 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, एक चीज और आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पूरी बुक में 4 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी फोटो प्रिंट है पूरी बुक में, तो उनको आपको बुक में देख लेना है। और उनका जैसे कि पहले एक ही पार्ट में है, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ठीक है, राजकुमार कहा जाता है। ऐसी 4 और ऐसे वैज्ञानिकों के नाम है पूरी बुक में, तो मैं भी उनको करवाऊंगा। हालांकि आप भी देख लेना बुक में, उनको उनका जन्म याद कर लेना, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो फेमस किस लिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो प्रायिकता किसने दी थी? पियरे साइमन लाप्लास ने। प्रायिकता क्या है? किसी घटना की प्रायिकता पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब घटना। तो इसका फॉर्मूला होता है घट ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। जिस घटना के बारे में बात की जा रही है, तो वो उसके घटने की संभावना क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। आप इसको याद रख लें, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, और यहाँ पर टोटल नंबर सम इवेंट, इसका मतलब पूरे जो इवेंट है उनका पूरे के सम। तो पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, इसको ध्यान रखना। कुछ पॉइंट है, इनको पढ़ लेना और इसके इजी से क्वेश्चन बनेंगे। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता है, इधर गलत है, क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो पीई है कि, अब देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। जो घटना होती है हमारी, देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे है। पहले आप 0 लिख लें, फिर इधर पर आप पी ई लिख लें और यहाँ पर आप 1 लिख लें और दोनों साइड ऐसे मुंह खोल दें और बराबर लगा दें। ये लिखने का तरीका हमने बच्चों को सिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रायिकता या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। प्रायिकता कभी भी किन्हीं भी घटनाओं की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। कहने का मतलब 1 से बड़ी हो नहीं सकती और 0 से छोटी हो नहीं सकती। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। 1.1 भी नहीं हो सकता प्रायिकता का, क्योंकि केवल 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको आप विशेष तौर पर रख लीजिए, ये फॉर्मूला सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि 0 इक्वल लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी इवेंट लेस देन एंड इक्वल टू 1। समझ में आई बात? तो इसको आप ध्यान रखना। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कितने परिणाम हो? एक ही परिणाम हो, वो क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ये अभी मैंने परिभाषाएं पढ़ा रहा हूं कि इस परिभाषाओं से आपको चैप्टर आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 5वां पॉइंट हमारे पास, किसी भी घटना ई के लिए प्रायिकता, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटने की संभावना। अब घटना ना घटने की संभावना पीई बार, इसे क्या पढ़ते हैं? पीई बार बराबर 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि 2 बच्चे हैं, कुल कितने हो गए? 2। एक चला गया तो कितना नहीं गया, कितने नहीं गए? 1 नहीं गया। जैसे एक और देखिए, मान लीजिए कि एक कक्षा में 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बाहर चला गया, तो 3 में से कितने बच्चे चले गए? 1 बच्चा चला गया।
तो अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने बच्चे नहीं गए, तो जब ये तो क्या हो गया, कितने बच्चे गए पी के बराबर, और इधर पीई बार बराबर आ जाएगा कि क्लास में 3 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की एक स्थिति तो बन गई। अब यहाँ पूछ सकता है वो कि कितने बच्चे नहीं गए, तो आप कहेंगे कि जब 3 बच्चे थे, एक चला गया, तो कितने बच्चे नहीं गए, 2 बच्चे नहीं गए, कितने में से, 3 में से। इसको सॉल्व करना भी अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने इधर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक सीधा, ये दोनों फॉर्मूले के रूप में पूछ लेते हैं। जहां ई क्या है, ई घटना को व्यक्त करता है और ई बार घटना नहीं को व्यक्त करता, मतलब जो घटना नहीं घट रही उसको व्यक्त करता है, घटना घटने को व्यक्त करता है ई और ई बार पूरक घटनाएं हैं, ध्यान रखिए, ई और ई बार क्या है, पूरक घटना है, मतलब एक दूसरे को उल्टे हैं। अब कैसे, ई बार घटना घट रहा है, मतलब ये एक चला गया और ये क्या कह रहा है कि 2 नहीं गए, समझ में आई बात। जैसे इधर पर घटना घटने की संभावना प्लस घटना ना घटने की संज्ञा, घटना घटने की संभावना प्लस घटना ना घटने की संभावना बराबर क्या होता है, 1। अगर हमको निकालना है कि घटना घटने की संभावना, तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस की घटना ना घटने की संभावना, इसको इस साइड ले आएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और इधर पर क्या है, घटना ना घटने की संभावना अगर अपन को निकालना है तो 1 में से हम घटना घटने की संभावना घटा देंगे। जैसे इधर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, पीई बराबर 1/3। हमको अगर निकालना है कि पीई बार क्या होगा, तो 1 माइनस हम लिखेंगे पीई, तो पीई का मान कितना था, 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1/3 तो कितना आ जाएगा, 2/3। बात समझ पा रहे हैं। तो यही फॉर्मूले आपको यहाँ से काम आने वाले हैं, और ये फॉर्मूला आपको 2 नंबर दिलाने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ये पहला फॉर्मूला है, इसी का हमने 2 टाइप इसके निकाल के बना दिए, ठीक है। मैं इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। हो सकती है कि थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि बार बार वीडियो अपलोड करने में भी अभी समस्या जाती है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो आइए हम क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। अच्छा आप एक बताइए, किसी सिक्के को एक उछालेंगे तो क्या या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम तो 2 हो गए। आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो कुल परिणाम तो 2 हो गए। अब अनुकूल परिणाम, क्या होता है, इसने क्या पूछा है, इसने उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछी। किसकी पूछी है, हेड आने की प्रायिकता पूछी है। तो जब आप देखेंगे कि अब कुल परिणाम तो कितने हो गए, 2, और हेड आने की प्रायिकता कितनी, एक ही हेड आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर टेल आने की प्रायिकता पूछता तो वो भी 1/2, क्योंकि 2 में से एक ही बार टेल आ सकता है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, घटना मैंने बताई या तो 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी। समझ में आई बात। तो देखिए ये परसेंटेज में है, इनको अपन नहीं ले सकते, तो परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो 1.5, मतलब ये 1 से ज्यादा हो गया, तो प्रायिकता ये नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेढ़। इन्होंने पूछा प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से बड़ी हो गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, भाषा पर ध्यान देना आप, क्योंकि मैथ में देखिए फिक्स नहीं होता कि यही डेटा रहेगा, डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है। तो पूरक घटना तो हो नहीं सकती, असंभव घटना भी नहीं हो सकती, क्योंकि असंभव घटना तो शून्य होती है। तो क्या होगी, प्रारंभिक घटना होगी। क्या होगी, प्रारंभिक घटना होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए मैंने आपको इनको पहले आपको हिंट दे दिया और पहले आपको इन प्रश्नों से अवगत करा दिया था। एक पांचे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो अब आप एक पांचे को फेंकेंगे तो एक पांचे में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। पांचा क्या कहलाता है, पांचा वही है जो आप सांप सीढ़ी में गोटी फेंकते हैं,
1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ क्या पूछा है, 4 से बड़ी, तो हमको 4 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना। तो क्या कितनी संख्या आएंगी, 2। अब 1 5 से में कुल कितने परिणाम होते हैं, 6, 1 से 6 होते हैं। तो अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या क्या, 5 और 6, तो इधर 2 कर दोगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए आप सभी समझदार बच्चे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, विद्यालय में, कोचिंग में, आपकी विद्यालय में कोर्स पूरा हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने किसी और तरीके से इनका हल सीखा है तो आप उसी तरीके पे कायम रहना, ठीक है। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने के, हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो हमसे छूटे ना। अब ताश के पत्तों में फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले कार्ड की संख्या क्या होती है। देखो 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक होता है पान, एक होता है हुकुम, पान लाल पान और हुकुम काला पान। ईंट होती है, ठीक है, पान होता है लाल पान, हुकुम होता है काला पान, ईंट होता है, और एक होता है चिड़ी। समझ में आई बात। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो 3 पत्ते इसमें चित्र वाले होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं। 52 पत्तों में से, ठीक है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और प्रत्येक के 3-3 प्रकार के पत्ते क्या होते हैं, चित्र वाले। कौन कौन से, के, किंग, क्वीन और गुलाम। इनमें क्या होते हैं, तस्वीर होती है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने तस्वीर वाले पत्ते बन जाएंगे, 12। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। अब ध्यान रखना, यहां इन्होंने कहा कि लीप वर्ष छोड़ के, वो लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष वाला अपन को नहीं लिखना, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर 365 दिन है, समझना बात को, तो अगर सविता किसी दिन पैदा हो गई, मतलब मान लीजिए कि आज 1 जनवरी को सविता का जन्म हो गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। तो अब आप ये बताइए, तो अब एक ही दिन होगा ना, तो कितने दिन, अब कितने दिन नहीं होगा, तो 364 दिन नहीं होगा। समझ में आई। तो प्रायिकता क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 364/365, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो वो 1 होती है, ठीक है। ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, ठीक। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना ई के लिए पीई मतलब घटना घटने की संभावना प्लस पीई बार घटना ना घटने की संभावना क्या होती है, ये भी 1 होती है। ध्यान रखिए 2025 में पूछा गया है। अब देखिए यहां इन्होंने क्या पूछा है कि पीई बार दिया गया है 2/3, तो हमने क्या निकालना है, पीई निकालना है। तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था कि अगर हमको पीई निकालना है तो 1 माइनस पीई बार इसको रख देंगे। अगर पीई बार निकालना हो तो 1 माइनस का पीई, इधर से इसी फॉर्मूला से, तो इधर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस का पीई बार। तो इसको सॉल्व कर देंगे इधर, तो 1 माइनस का पीई बार कितना दिया गया हमको, 2/3। तो इसको हल करेंगे हम, तो 3 माइनस 2/3 बराबर 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यदि घटना ना घटनी, 3 में से 2 घटना नहीं घट रही, नीचे क्या होता है कुल घटना और ऊपर क्या होता है घटने वाली, तो 3 में से 2 घटना नहीं घट रही तो कितनी घटना घट रही हो, 3 में से 1 घटना घट रही होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर था, आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसलिए इसको मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। इधर देखिए घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या होती पी, ऐसी संख्या पी है कि देखिए 0 से बड़ा, देखिए यही फॉर्मेट पढ़ा था ना हमने इस 7 में, तो क्या हो जाएगा 7, ये हम पढ़ चुके हैं। ई एवं ई बार परस्पर पूरक होते हैं, ये भी बात सत्य है, अब भी हमने जस्ट पढ़ी है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी बात सही है, देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है।
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, ये भी बात सही है। एक असंभव घटना की, इधर घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ये भी बात सही है। तो मैंने वन लाइन में आपको क्या कर दिए, इनके बिल्कुल फैक्ट दे दिए कि हाँ ऐसा होता है। अब आप इनको याद कर लेना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए पीई प्लस पीई बार नहीं है, ये कितने बार आया, 2019 में आया, 21 में आया और 22 में आया। इधर भी हमने देखा, मतलब ये हर साल 1-2 साल में छोड़ के आ ही जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। आप तो एक ट्रिक बना के रख लें कि अगर कोई खाली स्थान कुछ भी आता है तो असंभव घटना शून्य होती, बाकी सब में आप 1 लगा सकते हैं अगर कोई परिभाषा आती है। ठीक है, इधर क्या है, पांचे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए पांचे में कहां से 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं भाई साहब, तो 8 कैसे मिल जाएगा, 8 मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शून्य, क्योंकि यह असंभव घटना है। कौन सी घटना है, असंभव घटना है। और अब भी हमने पढ़ा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आई बात। देखिए एक यहां पर इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, परिभाषा भी आती है कि असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, आएंगे वही क्वेश्चन, बस थोड़ा तरीका बदल देंगे वो पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, वो प्रारंभिक घटना कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, हाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहां पर वही है पीई प्लस पीई वार बराबर 1 होता है। समझ में आई बात। मान लीजिए अब एक चीज ध्यान रखिए कि 0.62 जीतने की संभावना किसकी है, संगीता की। तो अब 100, क्योंकि जो भी होता है पूरा टोटल 100 होता है, तो अब इसकी कितनी होगी 0.38। ये कैसे आएगा, यहां से निकाल लो। तो अब अपन क्या कह रहे हैं, देखो संगीता जीत रही 6.2 जीत रही है। तो अब ये जो रेशमा है वो कितना जीतेगी, जो संगीता नहीं जीत पाई। संगीता जीती कितना, 6.2, और अब ये कितना पीछे रह गई, 3.8। तो जितना रेशमा संगीता नहीं जीत पाई उतना रेशमा जीतेगी। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, पीई का मान हमको क्या दिया गया, सिंपल सा। आप तो इसको ऐसे करते जाना, आपका सवाल बन जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, इधर आ जाएंगे, क्योंकि जितना संगीता मैच नहीं जीती उतने रेशमा के मैच जीतने की संभावना है। तो 1 माइनस का क्या आ जाएगा, 6.2। तो पीई इधर कितना आ जाएगा, 0.38। तो आप लिख सकते हैं रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। बात समझ में आई। अब देखो इसको थोड़ी और तरीके से समझ लो। मान लीजिए कि कोई भी चीज है, 8 रोटी है, रेशमा ने 5 खा ली, सॉरी संगीता ने 5 खा ली, तो रेशमा के लिए कितनी बची, तो जितनी संगीता ने छोड़ी हैं उतनी ही तो रेशमा को मिलेंगी। तो 8 में से 5 संगीता ने खा ली, तो 3 बचेंगी किसके लिए, रेशमा के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया है, बाकी ये क्वेश्चन प्रॉपर ऐसा ही लिखना है आपको। देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की संभावना, ए कितने मैच जीत रहा है, 0.63। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो जितने मैच ए नहीं जीता उतने मैच ही तो बी जीतेगा, क्योंकि दोनों लोग खेल रहे हैं।
मान लीजिए कि आप ए हैं और आपका दोस्त बी है, आपने 5 मैच खेले, आप 3 मैच जीत गए, तो आपका दोस्त कितने मैच जीतेगा? 2, क्योंकि आप 5 में से 3 जीते तो बचे हुए मैच कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, आपका दोस्त। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा देंगे, पीई प्लस पीई बार बराबर वही। तो देखिए यहाँ पर आएगा आंसर वही, लेकिन बोलने का तरीका है कि ए ने 3 मैच जीत लिए, ए ने 3 मैच जीत लिए, तो ए कितने मैच हार गया? 2, तो जो 2 मैच हारा वो कौन जीता होगा? बी। समझ में आई बात? तो पीई बराबर आपको क्या दिया गया है? 0.63 प्लस पीई बार बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो इधर पीई बार बराबर 1 माइनस का 0.63, तो इधर कितना आ जाएगा? 0.37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता 0.37 है। बात समझ में आ गई? इतने में आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप वो बता रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन से कि 2-2 नंबरों में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिए। अब देखिए इन्होंने तो सीधे पूछ लिया फॉर्मूला बेस्ड कि पीई बराबर 0.05 है, तो पीई बार का मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन तो हवा में उड़ा देना है अपन को। सिंपल से फॉर्मूला हमको पीई बराबर दिया गया है 0.05 प्लस पीई बार उन्होंने पूछा है बराबर 1, तो पीई बार बराबर 1 माइनस का 0.05। तो जब आप पीई बार का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95। दिस इज आंसर। देखिए कितने सरल क्वेश्चन, अगर आपने शुरुआत कर दी है, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप ध्यान देखिए, ध्यान से करिए इनको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पी बराबर 0.06 दिया। अब ई नहीं का मतलब है कि ई बार पूछ रहा है, तो हमको फिर से आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला याद हो गया, पीई प्लस पीई बार। और ध्यान रखना ई और ई बार क्या होती है? पूरक प्रायिकता होती है, घटनाएं होती हैं। 1 इधर क्या हो जाएगा? पीई का मान कितना दिया? 0.06 प्लस आ जाएगा पीई बार बराबर 1, तो पीई बार बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 0.06, तो पीई बार हमारा आ जाएगा 0.94। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन से ही आपका भला होना है। अब हम देखिए वीडियो मैं एक ही वीडियो पूरा कवर करने वाला हूं, तो बने रहिए, और वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अभी कर दो नहीं तो भूल जाओगे, पहले कर दो फिर देखो आगे। वीडियो रोको, लाइक करो, फिर देखो, और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, चलो, यदि पीई बराबर 0.95 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखो इसी क्वेश्चन को उन्होंने कितने जल्दी पलट दिया, देखो उल्टा पूछ लिया। ठीक है, उल्टा पूछ लिया ना इस क्वेश्चन को, इधर पीई बराबर 0.5 था, नहीं पूछ लिया, अब उल्टा दे दिया कि नहीं है, मतलब है इतना और नहीं कितना होगा। तो वो उन्हीं चीजों को बार बार घुमा के पूछता है। ये 2024 का क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा? पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है, तो पी की वैल्यू कितनी दी गई? 0.95, तो इधर कितना आ जाएगा? पीई बार बराबर 1, तो पीई बार बराबर 1 माइनस का 0.95 आ जाएगा, और पीई बार का मान आप निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगी। देखो वही है, कान आपका ही पकड़ा जा रहा है, राइट हो या लेफ्ट हो, वही आंसर है। देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो अभी हमने किया था ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बदल दिया और क्वेश्चन वही है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक थैले में 3 लाल और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिता मतलब बिना देखे निकाली जाती है। यादृच्छिता मतलब क्या है? बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहले नंबर तो आप ध्यान रखो कि एक थैला है, क्या है?
एक थैला है हमारे पास, उसमें तो 3 लाल बॉल हो गई और 5 काली। 3 लाल का मतलब रेड, 5 मतलब ब्लैक। टोटल ओवरऑल कितनी गेंदें होंगी एक थैले में? 8। तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, गेंद क्या हो? गेंद लाल हो। गेंद क्या हो? लाल हो। तो इधर अपन क्या लिखेंगे? पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। ये ध्यान रखना। एन एस का मतलब क्या होता है? कुल परिणाम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं कुल परिणाम और ऊपर लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो आप लिखना चाहें, मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने ये लिखा। तो देखिए टोटल कितना है हमारे पास? 3 और 5 8। तो एन एस क्योंकि कुल घटनाएं क्या है, कुल परिणाम कितने हैं? 3 लाल और 5 काली। तो यहाँ कुल कितनी आ जाएंगी? 8 गेंद। अब पूछ क्या रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी थी भाई साहब? 3 थी ना। तो आप कितनी भी गेंद निकाल लोगे एक थैले में से, जब 3 ही लाल गेंद है तो 8 में से 5 थोड़ी आ जाएंगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। समझ में आई क्या बात? फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने पूछा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं, तो एक थैले में कितनी? कुल मिला के 8 बॉल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, 8 बॉल हो गई, मतलब कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अब उन्होंने पूछा पहले क्वेश्चन में कि लाल हो, गेंद क्या हो? लाल हो। तो 8 में से कितनी गेंद है लाल? 3। तो 3/8, 8 में से 3 लाल गेंद हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लाल नहीं हो, गेंद गेंद लाल नहीं हो। समझ में आ गई बात? लाल नहीं हो। तो नहीं हो के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पीई बार बराबर 1 प्लस पीई पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। देखिए मैंने आपको इसीलिए तो क्वेश्चन लिखवाए थे, यहाँ पर लिखवाया था। यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूले यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब देखिए नहीं है, निकालना है तो 1, सॉरी इधर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो अब पीई का मान कितना निकालिए हमने? 3/8। तो सिंपल सी बात है, आप तो डायरेक्ट भी कह सकते थे सर 8 में से 3 गेंद लाल है तो 8 में से 5 गेंद नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ लिखोगे 8 माइनस 3/8। तो इधर 8 में से 3 घटाओगे तो 5/8। तो क्या हो जाएगा? गेंद लाल नहीं होंगी। कितनी नहीं होंगी? 5 नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 5 तो ब्लैक है भाई साहब। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी चलना है ऐसे सवालों में। इनमें ज्यादा मेथड एंड कुछ खेल नहीं है, केवल कॉमन सेंस का सवाल है। अब इन्होंने क्या कहा भाई साहब? हरप्रीत 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त मतलब एक हेड आने की, एक हेड आएगा कम से कम एक आना चाहिए। 2 भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप घर में कहते हो कि पापा कम से कम मेला गए हो तो एक शर्ट तो ले आना, तो एक शर्ट तो लाने, अगर 2 लाएंगे तो क्या आप गुस्सा हो जाओगे? नहीं, आप तो और ज्यादा खुश हो जाओगे। तो कम से कम का मतलब लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 सिक्के उछाले जाते हैं। मान लीजिए कि एक बार में हेड आया एक सिक्के में, दूसरे में क्या आया? टेल। दूसरे में टेल आया और पहले में टेल आया, दूसरे में हेड। दोनों में हेड आ गया और दोनों में टेल आ गया। यही स्थिति बनेगी 2 सिक्कों को उछालने पर। तो 2 इधर लिखोगे आप, 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पीई बराबर NE अपॉन NS। NS क्या है? कुल परिणामों की संख्या, और NE क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो पीई बराबर आप यहां लिखोगे, देखो भाई साहब टोटल कितने हैं अनुकूल परिणाम? तो 1 2 3 4।
कितने हैं 4, कुल परिणाम कितने हो गए 4। अब कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 हेड आ जाए तो दिक्कत नहीं है, कम से कम एक आना चाहिए। तो इधर भी एक आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है, देखो इधर 2 आ रहे हैं, एक चाहिए तो 2 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, ले लेना है। यहाँ देखो टेल टेल है, यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम में कितने आ रहे हैं, 4 में से 3 जगह क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, चित्त आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/3। दिस इज आंसर। समझ में आई बात। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। और आप यहाँ देखें ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, एक ही वीडियो हम इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आप भी एक बार में देख लें और क्योंकि आपका ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितने बार आया हुआ प्रश्न है, कितने बार आया हुआ प्रश्न है। 19 में आया, 22 में आया, 24 में आया। इसके दो क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि, मतलब आपको प्रायिकता निकालनी है। क्या पूछ रहा है वो कि एक इक्का होगा, क्या होगा, एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। भाई साहब पहले तो ध्यान रखिए कि 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं। कितने इक्का होते हैं, 4। समझ में आई बात। जब आप यहाँ हल करेंगे और पहला क्वेश्चन डाल लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। अब देखो इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा इक्का आने की प्रायिकता, समझ रहे बात को। तो इक्का आने की प्रायिकता, तो 4 में से कोई भी इक्का हो सकता है। तो इधर हम लिखेंगे NE/NS। समझ में आई बात। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम आप कहोगे सर कुल परिणाम तो हमारे पास 52 पत्ते हैं। अब अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम में पूछा क्या क्या है, इक्के। तो इक्के कितने होते हैं 52 में से 4। तो इधर आप इसको काट दोगे तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13। मतलब 13 में से एक पत्ता इक्का होगा। समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, इक्का ना होने की प्रायिकता। बहुत आसान, इक्का ना होने की प्रायिकता। देखिए आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें। 13 में से एक इक्का है तो 13 में से 12 इक्का नहीं होंगे। समझ में आए, 13 पत्तों में से अगर एक इक्का है तो 13 पत्तों में से 12 पत्ते इक्का नहीं होंगे। नहीं आ रहा समझ में तो देख लो भाई साहब, इसको ऐसा निकालेंगे, PE बार बराबर 1 माइनस का PE। तो 1 माइनस का PE कितना है, 1/13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 1/13। तो बराबर कितना आ जाएगा, 12/13। तो इक्का ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP। इसमें सन नहीं डाल पाया मैं, शायद भूल गया होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देखिए एक ही बार में बन जाएंगे। इन्होंने क्या पूछा है, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक पासे में अपन लिख लेते हैं, एक पासे में कुल घटना क्या हो सकती है, तो एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 ये आ सकता है। इधर लिख सकते हैं पर 5। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। तो एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। तो इनमें से कोई, देखिए 6 अंकों में से कोई भी अगर अंक चुनते हैं तो कोई एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं, तो अपन यहां लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता PE बराबर NE/NS। समझ में आई बात। तो PE कुल परिणाम कितने होंगे, अंक तो 106 ही रहेंगे, 1 से 6, तो कुल परिणाम तो 6 आ जाएंगे। अब अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, देखिए
2 हो सकती है अभाज्य संख्या, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो कितने अनुकूल परिणाम है? 1, 2, 3। तो पीई बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। समझ में आई बात? तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इधर लिखेंगे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें कंफ्यूज मत होना है, आपके एक लाने को पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि 5 में से अगर आप फेंकेंगे तो एक ही फलक ऊपर आएगी ना, तो 6 में से कौन सा विषम संख्या आ सकती है? इधर पूछा उन्होंने कौन सी अभाज्य संख्या आ सकती है, तो 2, 3, 5 में से कुछ भी आ सकता है। जरूर थोड़ी कि 2 ही आए, कि 3 ही आए, कि 5 ही आए, तो कुछ भी आ सकती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे अपन, पीई बराबर NE/NS। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टोटल परिणाम तो कितने हैं? 6। अब विषम संख्याएं कितनी हैं? तो 1 है विषम संख्या, 3 है विषम संख्या और 5 है विषम संख्या। ठीक है, तो 1, 3 और 5, तो कितनी संख्या होंगी? 3। तो इसको भी काट देंगे, तो पीई बराबर कितना आ जाएगा? पीई बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। इसका भी क्या हो जाएगा आंसर? 1/2। पहले तो इनका क्वेश्चन जब भी हो तो 1/2 ही आंसर आता है। जब भी सम पूछे, अभाज्य संख्या पूछे, सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, इनका 1/2 ही आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने हमसे कि 2 और 6 के बीच स्थित अंक। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन स्थित है? 3 है, 4 है और 5 है। तो बस इधर लिखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की, कोई मत लिखना, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता। समझ में आई बात? तो इधर पर भी वही लिखोगे आप, पीई बराबर NE/NS। आप इसको नीचे लिखते जाना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं। तो पीई कुल परिणाम कितने हैं? 6। अनुकूल कितने हो जाएंगे? 2 और 6 के बीच, तो 3, 4 और 5, तो कितने परिणाम हो गए? 3। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनको नोट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इतने बड़े वाले यूट्यूबर तो है नहीं कि हमारा सब PDF में आ जाए। तो देखिए, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, तो कृपया कर आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। यहाँ पर क्या है, अपने दोस्तों जो 10th वाले बच्चे हैं उन तक शेयर करें, अपने WhatsApp में स्टेटस लगाएं, जो आपके ग्रुप हो, ग्रुप में भी आप शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, जैसे अपने कहावत है कि कर भला सो हो भला, तो करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है कि शेयर करना, तो अभी वीडियो को रोकिए, पहले शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए कि एक पासा हमने एक बार फेंका तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पहला क्या है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पीई बराबर वही लिखेंगे हम, NE/NS। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इतने बार हम लिख चुके हैं। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास? 6। 4 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 4 से बड़ी 5 होगी और 6 होगी। समझ में आई? तो कितनी संख्या होंगी? तो किसका प्रायिकता कितनी आ जाएगी? इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है? 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए, इसको आप पूरा यहां से वहीं तक लिख लेंगे। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? पीई बराबर NE/NS। तो टोटल परिणाम कितने हमारे पास? 6। अब 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से छोटी क्या है? 1 है, 2 है और 3। देखो, एक पासे की बात चल रही है, पासे का बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1 से 6 तक ले रहे हैं अपन, है ना। तो इधर कितनी संख्या आ जाएंगी?
आपकी 3 आ जाएंगे। तो इसका भी कितना, इसका कितना आ जाएगा 1/2। तो ध्यान रखना, बहुत सतर्कता से क्वेश्चनों को करना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और अपन इनको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कितने लाल कंचे कितने हैं 5, ऐसे लिखते जाना आप। 8 सफेद कंचे हैं, सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे हैं 8, और 4 हरे कंचे, हरे कितने हैं 4। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिता मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा, अब देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, लाल हो, सफेद है या हरा नहीं है। तो ध्यान रखना आप, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता, समझ में आई बात। ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, PE बराबर NE/NS। तो कुल परिणाम क्या होंगे, देखिए एक डिब्बे में पूरे कंचे भरे हैं, तो कुल परिणाम तो पूरे ऐड करने पड़ेंगे। तो 5 + 8 + 4, तो कितने कंचे हो जाएंगे 17 कंचे। कितने टोटल परिणाम कितने हैं 17। अब लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो लाल कंचे कितने हैं 5, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा Ne/NS। तो टोटल कितने थे 17, और इसमें से सफेद कितने थे 8, तो 17 में से 8 क्या होंगे सफेद। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा हरे कितने थे 4, कितने थे 4, तो कितने नहीं होंगे, आप कहेंगे सर 13 नहीं होंगे। तो यहां अपन क्या करेंगे, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, तो पहले होने की प्रायिकता पता होनी चाहिए हमको। तो होने की प्रायिकता अपन निकालेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, PE बराबर 17 में से कितने थे 4। तो अब ना होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे, ना होने की प्रायिकता आ जाएगी PE बार बराबर 1 - का PE। तो 17 में से 4 तो थे, अब कितने नहीं होंगे, तो इधर लिख दो 1 - का 4/17। तो कितना आ जाएगा यहाँ, इधर आ जाएगा आपका 13/17। तो 17 में से 13 कंचे हरे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें से 5 लाल हैं और 8 सफेद हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ शोर होने की संभावना है, शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर वैसा सेम ही क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वैसे कितने नीले, कितने हैं हमारे पास, नीले कंचे हमारे पास 3, सफेद कंचे कितने हैं हमारे पास, सफेद कंचे हमारे पास 2, और लाल कंचे हैं हमारे पास कितने, लाल कंचे हमारे पास 4। तो कुल कंचे कितने हो गए हमारे पास, कुल कंचे हो जाएंगे हमारे पास 9। समझ में आई बात। अब इन्होंने क्या पूछा है, यादृच्छिक निकाले जाते, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सफेद हो। तो आप बिल्कुल अब सफेद के लिए लिख लेना, कंचे के सफेद होने की प्रायिकता Ne/NS, आप यहाँ लिख लेना सफेद कंचा होने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ आप लिख लेना सफेद कंचा होने की प्रायिकता। तो कुल कितने हैं 9, सफेद कंचे कितने हैं 2, तो A हो जाएगी 2/9 सफेद कंचे होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीला होने की प्रायिकता, तो आप यहां लिखेंगे नीला कंचा होने की प्रायिकता, नीला कंचा होने की प्रायिकता, नीला कंचा होने की प्रायिकता। तो PE बराबर Ne/NS। तो कुल कंचे कितने हमारे पास 9, तो उनमें से नीले कंचे कितने थे 3, तो इधर कितना आ जाएगा 3, तो 3 × 3 3 3 का 9, तो कितना आ जाएगा 1/3। इनको आप ध्यान से रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और देखिए 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन है। अगर यहाँ से हमारे नंबर चलेगा तो फिर कैसे ही अपना गुजारा होगा, ठीक। लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे लाल कंचा होने की प्रायिकता,
तो NE/NS, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसलिए इसको मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कुल कितने हैं, कुल कंचे 9 हैं, तो लाल कंचे कितने हैं हमारे पास 4, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 4/9, ठीक है। तो आई होप आप इनको समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। एक ही क्वेश्चन मैंने पूरे क्वेश्चन ले लेंगे, इनमें से कुछ भी आए तो आप देखिए इनको हल कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार इनको बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए 2020 में आया, 2025 में 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक क्वेश्चन ही बन सकता है। तो लाल रंग का बादशाह होने की, कितने, लाल रंग के बादशाह, तो लाल देखिए पान लाल होता है और ईंट लाल होती है, तो एक पान का बादशाह होता है और एक ईंट का बादशाह होता है। समझ में आई बात। तो इधर कुल परिणाम में तो क्या आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52। पहले वाले में आप लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, PE बराबर NE/NS लिख लेना, ऐसा NE/NS लिख लेना। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52। और लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल कितने, एक पान का होता है और एक ईंट का, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 52। तो PE कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 26, ये प्रायिकता हो जाएगी 1/26। दूसरा क्वेश्चन है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो अब भी अपन ने पढ़ा था वहां पर कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 52, कुल परिणाम हो जाएंगे 3 हर एक ताश के होते हैं, तो 12 अपन ने पढ़े थे, कितने पढ़े थे 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। शुरू स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, देखिए कि ताश के पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं। तो सब चीज अपन को करके चलना है जिससे कि हमको कोई भी हमारा एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसको आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 4 से काटें तो 3 चौको 12 और 13 चौको 52, तो 3/13 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर 13 पत्तों में 3 फेस वाले कार्ड होंगे। इसी तरीके से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग आपको मैंने बताया था कि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो हर एक के 3 होते हैं, हर एक के 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। और अभी मैंने बताया कि 2 लाल प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है। 3 पान के लाल और 3 ईंट के लाल तस्वीर वाले पत्ते, तो कितना हो जाएगा PE बराबर इधर हो जाएगा 6/52। तो इसको जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/26, इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों को करना है, मैंने हिंट दे दी, आप व्यवस्थित कर लेना। पान का गुलाम आने की प्रायिकता, तो पान का गुलाम कितने 52 में से एक ही पान का गुलाम होगा तो 1/52 हो जाएगा। हुक्म का पत्ता आने की, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म का पत्ता, हुक्म 13 पत्ते के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं। तो 52 में से 13 पत्ते किसके हो जाएंगे हुक्म के, तो इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है 5वां। छठवां क्या है कि एक ईंट की बेगम आने की, तो ईंट की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है, तो 52 में से एक ईंट की बेगम आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने प्रयास किया है कि आपको एक वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैंने लाइन से जमा दी क्योंकि ये देखिए मैंने करके भी दिखा दिया, आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करना बहुत अनिवार्य है और अपने जितने आपके ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।